लाइव सीरीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं रिया। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नजर। कुर्नी उपचुनाव की वोटिंग कल सुबह 7 बजे से डाले जाएंगे वोट। 3 लाख से अधिक वोटर 13 उम्मीदवारों के भाग्य का करेंगे फैसला। लालू यादव के किडनी ट्रांसप्लांट के लिए कल होगा ऑपरेशन। 7 जनवरी से शुरू होगी जातीय जनगणना। पहले मकान फिर लोगों की गिनती। विधायक ने गिरिराज सिंह को किया क्लीन बोल्ड। नीतीश कुमार पर कसा तंज। कुर्नी को लेकर उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा दावा, भारी मतों से जीतेंगे। गोवर्धन योजना से गया के बसंतपुर गांव को मिलेगी मुफ्त रसोई गैस। नालंदा में हर्ष फायरिंग। बर्थडे पार्टी में गोली लगने से किशोरी की मौत। पटना के भीटा स्थित किराना दुकान में लाखों की चोरी। सीसीटीवी में चोर कैद। औरंगाबाद में मां ने बेटे की कर दी हत्या, शव को आंगन में ही दफनाया। अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के कुर्नी विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए कल सोमवार को वोट डाले जाएंगे। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू होगी। कुर्नी विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर जिले के डीएम प्रणव कुमार ने बताया कि मतदान की सारी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने बताया मतदान की दिन मुजफ्फरपुर जिले के सीमावर्ती जिले में आने जाने वाले मार्गों पर चेक पोस्ट स्थापित किए जाएंगे। साथ ही वहां से गुजरने वाली गाड़ियों की गहन जांच होगी। मतदान के दौरान 320 बूथों पर पैरामिलिट्री फोर्स की अलग से तैनाती की जाएगी, जबकि बिहार पुलिस समेत केंद्रीय पुलिस बलों को भी लगाया गया है। वहीं डीएम प्रणव कुमार ने पोलिंग पार्टियों के डिस्पैच होने के लेकर आरडीएस कॉलेज में मतगणना की तैयारी तक का निरीक्षण किया। बता दें कि आरडीएस कॉलेज में 8 दिसंबर को मतगणना होगी। वोटिंग और काउंटिंग को लेकर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। कुर्नी उपचुनाव अब फैसले की घड़ी आ गई है, जहां 3 लाख से अधिक वोटर 13 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। देर रात तक सभी बूथों पर ईवीएम को भेज दिया जाएगा। यहां से महागठबंधन की ओर से जेडीयू ने मनोज कुशवाहा को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि एनडीए की ओर से बीजेपी ने केदार गुप्ता को मैदान में उतारा है। इनके अलावा मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी ने नीलाभ कुमार को, तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने गुलाब मुर्तुजा पर दाव खेला है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की माने तो कुर्नी सीट पर मुख्य मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच होने के आसार दिख रहे हैं। हालांकि बाकी के वीआईपी और एआईएम सहित अन्य दलों के उम्मीदवारों ने भी जीत का दावा किया है। कल वोटिंग के साथ सबकी किस्मत ईवीएम में बंद हो जाएगी। बता दें कि कुर्नी में कुल मतदाताओं की संख्या 3,11,728 है। इसमें पुरुष वोटर की संख्या 1,64,474, जबकि महिला वोटर की संख्या 1,46,507 है। वहीं अन्य वोटर 6 तो सर्विस वोटर 741 है। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव का सिंगापुर में कल 5 दिसंबर को किडनी ट्रांसप्लांट किया जाएगा। वे कल ही इसके लिए अस्पताल में एडमिट हो जाएंगे। किडनी देने वाली बेटी रोहिणी का भी फुल चेकअप किया गया है। दरअसल रोहिणी का भी ऑपरेशन होना है। इसे लेकर रोहिणी ने एक बार फिर अपने पिता के लिए भाव पोस्ट किया है। इसी सिलसिले में लालू यादव के छोटे पुत्र तेजस्वी यादव भी सिंगापुर पहुंच गए हैं। ऑपरेशन से पहले रोहिणी आचार्य ने काफी भावुक कर देने वाली फोटो इंस्टाग्राम पर डाला है। उन्होंने मुंह पर मास्क लगी हुई फोटो पोस्ट की है और कहा है कि हम है राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते। बता दें कि रोहिणी ने कल लिखा था, ईश्वर को तो उन्होंने नहीं देखा, लेकिन ईश्वर के रूप में पिता को देखा है। बिहार में जाति आधारित गणना का काउंटडाउन शुरू हो गया है। अगले साल यानी 7 जनवरी से जाति से आर्थिक गणना शुरू होगी। केंद्र सरकार के द्वारा मानक करने के बाद बिहार सरकार अपने खर्च पर जातीय जनगणना करा रही है। बिहार सरकार का कहना है कि इस जनगणना के बाद पता चल जाएगा कि किस जाति की आबादी कितनी है और किन्हें सही मायने में आरक्षण की जरूरत है। 7 जनवरी से शुरू होने वाली जाति से आर्थिक गणना का काम 2 चरणों में पूरा होना है। पहले चरण में मकान की गिनती होगी, वहीं दूसरे चरण में जाति के साथ आर्थिक गणना होगी। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से इसको लेकर अधिसूचना जारी की गई है। सरकार के विशेष सचिव मोहम्मद साहिल की ओर से जारी पत्र के मुताबिक राज्य में गणना कार्य के लिए गणना कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। अपने बयानों से अक्सर चर्चा में रहने वाले बेगूसराय के सांसद सह केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह क्रिकेट के मैदान पर बल्ला थामे नजर आए और उनकी ही पार्टी के विधायक कुंदन सिंह ने क्लीन बोल्ड कर दिया। दरअसल यह मौका था बेगूसराय शहर के गांधी मैदान में आयोजित क्रिकेट मैच का। गिरिराज सिंह और कुंदन सिंह उद्घाटन करने पहुंचे थे। क्रिकेट मैच के उद्घाटन के दौरान गिरिराज सिंह बल्लेबाजी करने उतरे और विधायक कुंदन सिंह ने गेंदबाजी शुरू की और विधायक ने पहले ओवर की तीसरी गेंद पर
ही गिरिराज सिंह को क्लीन बोल्ड कर दिया। इस तरह गिरिराज सिंह बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। बता दें कि गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि बीजेपी से अलग होने के बाद उनकी विश्वसनीयता कम हो गई है, हर जगह उनका विरोध हो रहा है और युवा काले झंडे दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को शराबबंदी नीति पर पुनः विचार करना चाहिए। बिहार के मुजफ्फरपुर का कुर्नी विधानसभा उपचुनाव निर्णायक दौर में पहुंच गया है। 5 दिसंबर को कुर्नी में उपचुनाव के लिए वोटिंग है। वोटिंग से पहले सभी दलों की ओर से जीत के दावे किए जा रहे हैं। इसी बीच जदयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि कुर्नी में महागठबंधन की जीत तय है। उन्होंने यह भी कहा है कि शुरू में जरूर उम्मीदवार को लेकर स्थानीय कारणों से कुछ कंफ्यूजन था, लेकिन अब वो कंफ्यूजन दूर हो गया है, लिहाजा वहां हमारी जीत तय है। 8 दिसंबर को सबको पता चल जाएगा। कुर्नी में महागठबंधन से जेडीयू उम्मीदवार मनोज कुशवाहा की बीजेपी उम्मीदवार केदार प्रसाद गुप्ता के बीच सीधी टक्कर है और जेडीयू उम्मीदवार भारी मतों से जीतेंगे। बिहार के गया जिले के गांव में लोगों को मुफ्त रसोई गैस उपलब्ध कराई जाएगी। रसोई गैस पहुंचने के लिए पूरे गांव में पाइपलाइन बिछाई जाएगी। रसोई गैस मुफ्त में प्राप्त करने के लिए किसानों को बदले में गाय भैंस का गोबर, घरों से निकलने वाले जैविक कचरा जैसे खेतों की पराली सहित अन्य दूसरी चीजें प्रशासन को उपलब्ध करानी होगी। दरअसल गया जिले के बोधगया प्रखंड के बसतपुर गाँव को लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान फेज 2 के तहत गोवर्धन योजना के लिए चयनित किया गया है। पिछले माह कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने यहां भूमि पूजन किया था। योजना की लागत लगभग 50 लाख रुपए बताई जा रही है। स्वच्छ बिहार अभियान फेज 2 के तहत इस योजना से गांव के सैकड़ों घरों में पाइपलाइन से रसोई गैस मिलेगी। फिलहाल गांव के बाहर चैम्बर का निर्माण हो रहा है। इसके बाद पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू हो जाएगा। इससे गांव के लोग काफी उत्साहित हैं। बिहार में हर्ष फायरिंग का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। जिले के दीपनगर थाना इलाके के गंजपर गांव में हर्ष फायरिंग में गोली लगने से युवती की मौत हो गई। दरअसल गंजपर गांव में शनिवार की रात बर्थडे पार्टी का आयोजन किया गया था। समारोह में बार बालाओं को भी बुलाया गया था। ठुमके के बीच हुई हर्ष फायरिंग में एक किशोरी की जान चली गई। बताया जा रहा है कि पार्टी में कुल 5 राउंड फायरिंग हुई थी। इसी दौरान एक गोली किशोरी के सिर में लग गई। मृतक किशोरी की पहचान दीपनगर थाना इलाके के गंजपर गांव निवासी बालो यादव की 12 वर्षीय पुत्री टीसू कुमारी के रूप में हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पटना के बिहटा में एक किराना दुकान में लाखों की चोरी का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि ठंड बढ़ते ही चोरी की वारदातों में काफी इजाफा हुआ है। देर रात बिहटा थाना क्षेत्र के डोमनिया पुल के समीप एक किरानाज नामक दुकान से अज्ञात चोरों ने लाखों रुपए नगद समेत लाखों की कीमती सामान ले भागे। लोगों ने पुलिस की गश्ती पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि बिहटा थाना से महज 400 मीटर दूरी पर काशीनाथ एवं सन्स किरानाज दुकान वर्षों से चल रही है। चोरों ने दुकान के पीछे की दीवार तोड़कर दुकान में रखे नगद सहित किराना का कीमती सामान लेकर बड़े आराम से फरार हो गए। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और आगे की कार्रवाई में जुट गई। वहीं चोरी की वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि 3 नकाबपोश चोर दीवार तोड़कर अंदर घुसते हैं और सबसे पहले दुकान के काउंटर पर अटैक करते हैं और काउंटर के अंदर रखे लगभग 3 लाख रुपए नगद सहित दुकान की कीमती सामान लेकर चलते बनते हैं। औरंगाबाद में एक महिला ने अपने बेटे की हत्या कर आंगन में ही शव दफना दिया। महिला ने पहले गला दबाकर बेटे की हत्या की, उसके बाद मजदूर बुलाकर शौचालय की टंकी के नाम पर 4 फीट गड्ढा खुदवाया। जब गड्ढा हो गया तो महिला ने मजदूर को पानी लाने भेज दिया। जब तक मजदूर वापस लौटे महिला ने गड्ढा भर दिया और मजदूर को वापस भेज दिया। मामला मदनपुर थाना के माया बिहगा गाँव का है। मृतक की पहचान 15 वर्षीय मारुति नंदन कुमार के रूप में हुई है। वह 7वीं कक्षा में एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई करता था। बताया जा रहा है कि 2 माह पहले महिला ने अपनी बेटी 17 साल की पुनीता कुमारी को मार डाला था। महिला का एक और बेटा भी है जो दिव्यांग और अपने मां के साथ ही रहता है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस महिला को हिरासत में ले लिया। मामले को लेकर पटना FSL टीम भी जांच कर रही है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।